हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, आप सभी साथियों का आपके इस अपने यूट्यूब चैनल जियो ट्रिक में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में एलसीएम एचसीएफ को हमने पढ़ा था, जिनमें से हमने मासापा के गुणनखंड विधि को अच्छे से समझा था। तो जो साथी अभी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके वह पिछली वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो पर आएँ, जिससे उन्हें बेहतर समझ में आएगा। तो दोस्तों, आज हम मासापा के द्वितीय विधि को ज्ञात करेंगे, जो कि क्या है, भाग विधि। भाग विधि में जैसा कि हमने कल एक उदाहरण लिया था 50, 90 एवं 10। दोस्तों, जैसा कि हमने कल उदाहरण लिया था 50, 90 एवं 10 और इसका हमने मासापा ज्ञात किया था, गुणनखंड विधि से 10 आया था। तो आज हम इनका जो है मासापा ज्ञात करेंगे। मासापा ज्ञात करेंगे किस विधि से? भाग विधि से। दोस्तों, आज हम इसका जो है भाग विधि से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, भाग विधि में क्या करना होता है, मान लीजिए हमारे पास ये था, तो हमें अगर भाग विधि से इसका निकालना है तो 10, पहले कोई संख्या आप उठा लीजिए। मान लीजिए जो सबसे छोटी संख्या होगी हम उसे उठा लेंगे। इन तीनों में सबसे छोटी संख्या 10 है, तो हम दोस्तों 10 को उठा लेंगे और इससे या तो 50 में या तो 90 में हम भाग देंगे। तो हम पहले 50 में भाग दे रहे हैं, तो इसे जो है 10 25 50, जो कि क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ से हमें जो है 0 प्राप्त हो गया। फिर जो है दोस्तों, जो इस संख्या में पूरी तरह भाग कर दी, फिर हम उस पुनः इस वाली संख्या को उठाएंगे और बची हुई संख्या में भाग देंगे। 90 हमारा बचा हुआ संख्या है, तो 90 में हम पुनः भाग देंगे, तो 10 9 90 हो जाएगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा। यानी इन तीनों का जो मासापा हो जाएगा दोस्तों, वो कितना हो जाएगा, 10 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, तो हम जो है एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी मदद से समझते हैं। दोस्तों, हम दूसरे एग्जाम्पल में 923 व 949 को लेते हैं। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मासापा ज्ञात करना है, वो भी भाग विधि से। तो दोस्तों, हमें भाग विधि से ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करना होगा, सर्वप्रथम 923 को, जो इनमें से छोटी संख्या है, उसे हम भाजक बना करके भाज्य में भाग देंगे। यानी 949 यहाँ पे भाज्य है, यह हमारा भाजक है, जो प्राप्त होगा भागफल होगा, और जो नीचे जो शेष में प्राप्त होता है उसे हम शेषफल कहते हैं। तो दोस्तों, हम इसे इसमें भाग देंगे तो यह एक बार जाएगा, जो कि हो जाएगा 923, कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 जाएगा, 2 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा। 26 में जो शेष बचता है, पुनः इस भाजक में हम इसको यहाँ पे लेकर आएंगे, पुनः इसमें भाग देंगे। तो दोस्तों, अगर हम इसमें भाग देते हैं तो 26 दूनी 52, 26 तियाँ ले जाइए, 3 छक 18 हो जाएगा दोस्तों, और 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा। तो 8 4 12 हो गया, और इधर 8 से 3 आ गया, पुनः इसको हम 5 बार ले जाएंगे, तो 26 25 130 होता है, कैंसिल हो जाएगा, पुनः 13 आ जाएगा, ये हमारा शेषफल हो गया। पुनः इसमें अब भाग देंगे भाजक में, जो कि 26 है, 13 दूनी 26 कर देंगे दोस्तों। इस संख्या का जो मासापा हो जाएगा, हमारा मासापा जो दोस्तों हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका और इसका जो मासापा होगा हमारा 13 हो जाएगा, जो कि क्या होगा, हमारा हमेशा लास्ट यानी अंतिम भाजक होगा। यह कितना, यह कौन सा भाजक है, अंतिम भाजक हो जाएगा, अंतिम भाजक, यह हमारा क्या हो जाएगा, मासापा हो जाएगा। अगर हम दोस्तों बात करें, एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 168 है, 189 है और ये 231 है। इसका अगर हमें मासापा यानी एचसीएफ अगर हमें ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, सर्वप्रथम इन तीनों में सबसे छोटी संख्या उठाइए, जो कि 168 है। 168 में आपको इन दोनों किसी भी संख्या में भाग दे दीजिए, तो ये हमारा एक बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा 21 हो जाएगा। पुनः 21 से
बची हुई जो भाजक हमारा है पहले वाला भाजक, उसमें हम भाग कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा 8 बार में चला जाएगा, 168 हो जाएगा। तो 0 प्राप्त हो गया शेषफल। अब हमें बची संख्या 21 है। अब हम जो है 21 से हम 231 में भाग देंगे। तो 21 एकन्नम 21 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 2 हो गया, पुनः 21 एकन्नम 21 हो जाएगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा। यानी जो हमारा अंतिम भाजक है वह 21 है। तो दोस्तों जो इसका जो हमारा HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसका हमारा HCF हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको HCF अच्छे से निकालना आ गया होगा। अगर आपको वीडियो में अच्छे से समझ में ना आया हो तो वीडियो को आप बार बार रिवाइज कीजिए, आपको अच्छे से ज़रूर समझ में आएगा, यह मेरा विश्वास है। दोस्तों अब हम बढ़ेंगे अपने आगे वाले एक और टॉपिक, इसमें क्या है, LCM। दोस्तों LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी लघुत्तम समापवर्तक की तरफ हम बढ़ेंगे। दोस्तों आगे देखते हैं LCM में लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियाँ। इसमें भी आपकी 2 विधियाँ होती हैं। पहली होगी आपकी गुणनखंड विधि और दूसरी होगी आपकी भाग विधि। तो जिसमें से हम पहले विधि की बात करेंगे, जो कि हमारा क्या है, फैक्टर मेथड यानी गुणनखंड विधि, जो कि हमारा क्या है दोस्तों, गुणनखंड विधि। तो हमें गुणनखंड विधि में क्या करना है, आइए हम अच्छे से समझते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो मान लीजिए अगर हमारे पास संख्याएं 8 हैं, 12 हैं और 20 हैं। तो अगर ये 3 संख्याएं हमें दी हैं तो सर्वप्रथम हमें इनका क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड करना होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि में करना होगा। तो हम जो है पहले 8 इस तरह लिख लेंगे, 12 लिख लेंगे और 20 को लिख लेंगे। पुनः इसका हमें जो है अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 8 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड दोस्तों करते हैं तो 2 × 2 × 2, और 12 का अगर हम करते हैं तो 2 × 2 × 3, और 20 का अगर हम करेंगे दोस्तों तो 2 × 2 × 5 हो जाएगा। अब इसे अधिकतम घात के रूप में आप लिख दीजिए। तो इधर हो जाएगा 2 की पावर 3, इधर हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1, इधर हो जाएगा 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1। तो यहाँ से आपको दोस्तों क्या करना है, इस विधि में क्या होता है कि आपको अधिकतम घात वाले को बाहर निकाल लेना है। अधिकतम घात को बाहर निकालिए। तो पहले हम 2 को ले लेते हैं। 2 में देखिए सबसे अधिकतम घात किसकी है, वह 3 की है। तो हम 2 × 3, 2 की पावर 3 को बाहर निकाल लेंगे। पुनः आगे देखते हैं 3 है, 3 की एक घात है, इसमें कोई घात नहीं, इसमें भी नहीं है। अगर उस तरह माने तो यहाँ पे 3 की पावर 0 है, यहाँ पर भी 3 की पावर 0 है, लेकिन इसमें 3 की पावर 1 बड़ी है तो हम 3 की पावर 1 ले लेंगे। उसी प्रकार 5 की पावर 1 को ले लेंगे। तो यहाँ से दोस्तों जब हम इसको गुणा कर देंगे तो 8 × 3 × 5, 5 × 15 = 120, जो कि इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका LCM हो जाएगा। तो यह थी हमारी गुणनखंड विधि। तो इसी प्रकार दोस्तों आप गुणनखंड विधि से बहुत सारे क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। आप गुणनखंड विधि में सर्वप्रथम इस तरह आप संख्याओं को लिख लीजिएगा। इस तरह लिखने के बाद आप उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड के बाद जो संख्या आती है उसमें जो अधिकतम घात होगी, जो सब में कॉमन होगा और अधिकतम घात होगी, उसको आप बाहर निकालिएगा, और जो कॉमन नहीं है उसको भी बाहर निकाल लीजिएगा। उसके बाद उन सब का मल्टीप्लाई करिएगा, तो जो हमारा आंसर आता है वह हमारा क्या हो जाता है, उस संख्या का LCM हो जाता है। दोस्तों अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में मान लीजिए हमने संख्या ली, 3 संख्या कौन कौन सी ली, मान लीजिए एक हमने 5 ले लिया, एक हमने 20 ले लिया, एक हमने 36 ले लिया। अब हमें इनका जो है LCM ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, 5 को, 20 को और 36 को इस तरह लिख लेंगे। इस तरह लिखने के बाद इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 5 का हो जाएगा 5 × 1 और 20 का हो जाएगा 4 × 5
और 36 का हो जाएगा 2 × 3 × 6। इसको भी हम 2 × 3 लिख सकते हैं। इसको हम 2 × 2 × 5, इसको 5 × 1। तो अब इसे हम जो है अधिकतम घात के रूप में व्यक्त करेंगे। अधिकतम घात के रूप में 5 की पावर 1 × 1 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1, नेक्स्ट 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5। पहले आप 5 को ले लेते हैं, इसमें अधिकतम घात 1 है, इसको बाहर निकाल लीजिए। फिर 2 में आ जाएंगे, 2 में अधिकतम घात 2 है, तो × 2 की पावर 2 बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद 3 में आ जाइए, 3 में भी अधिकतम घात 2 है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद 5 × 4 × 9, जो कि जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वह हमारा 180 हो जाएगा, जो कि 5, 20 और 36 का LCM 180 हो जाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं LCM ज्ञात करने की जो हमारी अगली विधि होगी वह होगी क्या, भाग विधि। तो हम भाग विधि से LCM कैसे निकालते हैं तो उसको हम आइए समझते हैं अच्छे से। ये जो है भाग विधि का जो दूसरा मेथड है यह भी गुणनखंड विधि की ही तरह है, लेकिन बस इसमें हम अभाज्य गुणनखंड ना करके बारी बारी से संख्याओं में भाग देते हैं। तो बारी बारी से कैसे भाग देंगे आइए हम समझते हैं। तो सर्वप्रथम आपको कैसे लिखना है, 12, 15 एवं 18 को इस तरह लिख लेना है। फिर इसको क्या करना है दोस्तों, आपको पहले 2 से भाग देना है। जिस भी संख्या से आप भाग देंगे कम से कम 2 संख्याओं में या फिर 2 से अधिक संख्याओं में उसका भाग जाना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 5 उठाते हैं तो 5 में केवल एक ही संख्या में भाग जाएगी, तो हम इसे नहीं लेंगे। अगर हम बात करते हैं 2 लेते हैं तो 2 में 12 का भी भाग चला जाएगा और 18 का भी, तो 2 छक्का 12 हो जाएगा, 15 को रहने दीजिए, 2 9 18 हो जाएगा। अब अगर हम संख्या उठाएंगे 2 तो नहीं कोई संख्या कटेगी। अब 3 से काटते हैं तो 3 दूना 6, 3 पच्चे 15 और 3 तिरका 9। अब यहाँ से इसको हमें जो है सिंपली लिख लेना है 2 × 3, इस तरह हमें इसको लिख लेना है 2 × 3 × 2 × 5 × 3। इसको हमें गुणा कर देना है, तो गुणा करने पर जो आएगा वह हमारा LCM हो जाएगा। तो 3 दूना 6, दूनी 12, पच्चे 60, 3 180। तो इसका जो LCM हो जाएगा भाग विधि से वह 180 हो जाएगा। दोस्तों एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 81, 27 एवं एक और संख्या ले लेते हैं 5। अब इसका अगर हमें LCM ज्ञात करना हो भाग विधि से तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम वही हम फंडा अपनाएंगे अपना पहले की तरह 81, 27 एवं 5, इस तरह आपको सर्वप्रथम लिख लेना है। उसके बाद इसको हमें किस संख्या से भाग दें कि वह कम से कम 2 या फिर 2 से अधिक से भाग जाए, तो हम सबसे पहले छोटी संख्या को उठाएंगे। आप 2 से शुरू करिए और मतलब चाहे जहाँ तक आप जा सकते हैं। तो हमने 2 को लिया, नहीं कटा, फिर 3 को लेंगे तो कट जाएगी संख्या, जो कि हमारी हो जाएगी 27, फिर 9, फिर 5। उसके बाद जो है पुनः 3 से काटेंगे तो 3 9 27, 3 तिरका 9, 5, पुनः 3 से काटेंगे तो यहाँ से 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 5। पुनः हमें जो है इसको इसी फॉर्म में लिख देना है। तो 3 × 3 × 3 × 3 × 5, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 तिरका 9, 3 27, 3 81, 25, 405 हो जाएगा, 405, जो कि क्या हो जाएगा इसका LCM हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की दोनों विधियां अच्छे से समझ में आई होंगी। समझ में ना आए तो पुनः आप वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि यह समझना बेहद ही ज़रूरी है। यह हमारा बेसिक है। अगर किसी भी चीज़ का आपको बेसिक पता रहता है तो हम कितनी भी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। दोस्तों एक संबंध होता है लासा मासा पहली संख्या और दूसरी संख्या में, उसे आप याद रखिएगा। तो जो होता है संबंध लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या
गुणे दूसरी संख्या यह जो है आप इस संबंध को आप याद रखिएगा। इस पर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं भिन्नों का मासा व लासा। दोस्तों भिन्नों का मासा व लासा ज्ञात करने के लिए आपको सर्वप्रथम एक फार्मूला आपको याद रखना। क्या? भिन्नों का मासा हमें निकालने के लिए भिन्नों का मासा हमें निकालने के लिए क्या करना होता है? अंशों का मासा बटे में हरों का लासा। और दूसरा हमारा होता है क्या? भिन्नों का अगर हमें लासा ज्ञात करना हो, भिन्नों का लासा ज्ञात करना हो तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? अंशों का लासा बटे में हरों का मासा। यह हमें याद रखना है। हमें इसी फार्मूला पे आपको क्वेश्चन को लगाना है। जैसे मान लीजिए अगर हमें भिन्नों का मासा ज्ञात करना हो और वह संख्या हमें दे दी 2/3, 5/9, 6/8, 2/9 इस तरह अगर हमें दे दी और इसका अगर हमें मासा ज्ञात करना हो तो हमें यह वाला फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, जिसमें क्या होता है कि भिन्नों का मासा बराबर होता है अंशों का मासा बटे में हरों का लासा। तो यहाँ से आपको 2, 5, 6 और 2 का हमें जो क्या निकालना पड़ेगा? मासा। और उसके बटे में क्या हो जाएगा? 3, 9, 8, 9 का हमें जो है लासा निकालना होगा। तो यहाँ से हमें 2, 5, 6, 2 का मासा ज्ञात करने के लिए हमें जो है अपना पुराना वाला तरीका अपनाना है। छोटी वाली संख्या को उठाइए और किसी भी संख्या में आप भाग दे दीजिए तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और पुनः ये जो है 1 हो जाएगा। 1 से आप किसी भी संख्या में भाग देंगे हमेशा 1 ही आएगा, यानी ऊपर की संख्या का मासा कितना हो गया? हमारा 1 हो गया। 1 के होने के बाद नीचे अब इन संख्याओं का क्या करना? हमें लासा निकालना है। लासा को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? हमारी जो गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि में हम इस तरह चीज़ों को लिख लेते थे और लिखने के बाद हम जो है क्या करते थे कि 3 × 1, 3 × 3 × 1, पुनः 2 × 2 × 2 और 3 × 3 × 1। इसमें जो सबसे बड़ी घात होती थी हम उसे निकाल लेते थे। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है दोस्तों? 2 की पावर 3 × 3 का स्क्वायर, जो कि इसका क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 8 × 9 यानी 72, तो इस संख्या का जो मासा हो जाएगा हमारा 1/72 हो जाएगा। 2/3, 5/9, 6/8 और 2/9 का मासा हमारा कितना हो जाएगा? 1/72 हो जाएगा। और इन्हीं का अगर हमें लासा ज्ञात करना हो तो आपको सिंपली क्या करना होगा? 2, 5, 6, 2 का हमें जो है लासा ज्ञात कर लेंगे और उसके बटे में 3, 9, 8, 9 का मासा हम ज्ञात कर लेंगे। तो उस संख्या का, उस भिन्न का हमें क्या ज्ञात हो जाएगा? LCM। और इसमें हमें क्या ज्ञात हो रहा है? HCF। यह आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन मान लीजिए हम इस पर लगाएंगे तो 4/9 एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए। 4/9, 8/21, 2/5 और 16/8 का हमें जो है लासा ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम जो है देख रहे हैं कि जो हमारा भिन्नों का लासा है उसका फार्मूला क्या है? अंशों का लासा बटे में हरों का मासा। तो वही हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे? 4, 8, 2 और 16 का लासा बटे में 9, 2, 1, 5, 8 का क्या करना? हमें मासा ज्ञात करना है। तो इसमें हमें जो है ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम क्या कर देंगे दोस्तों? 4, 8, 2, 16 का हमें जो है क्या करेंगे? इसको 2 × 2 कर देंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 2 × 2 ×
2 करेंगे, पुनः 2 इंटू 1 करेंगे, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इसको कर देंगे। तो यहाँ से हम जो है सबसे बड़ी घात को बाहर निकालेंगे। सबसे बड़ी घात कौन सी है? यही है। तो 2 की पावर 4 हमारा बाहर हो जाएगा, यानी ऊपर का हमें जो है 4 8 2 16 का लासा कितना हो गया हमारा? 16 हो गया। अब बटे में बात करते हैं 9258 का, 92158 के मासा का। तो यहाँ से हम जो है छोटी संख्या को उठाएंगे और बड़ी संख्या में भाग देंगे। बड़ी संख्या उससे बड़ी हो सकती है या फिर बहुत बड़ी हो सकती है, यानी सबसे छोटी संख्या से हमें बड़ी वाली संख्या में भाग देना है। मान लीजिए 8 में हमें भाग देना है तो 5 हो जाएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा। पुनः 3 से हम जो है 9 में भाग देंगे तो जो कि हमारा कैंसिल हो जाएगा। पुनः 3 से 21 में हम भाग दे देंगे तो यहाँ से हमारा यह भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मासा कितना हो जाएगा? 16/3, जो कि 4/9, 8/21 और 2/5 एंड 16/8 का क्या हो जाएगा? ये हमारा लासा एलसीएम हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम भिन्नों का मासा व लासा कैसे निकालते हैं। भिन्नों का मासा लासा निकालने के लिए हमें अगर भिन्नों का मासा ज्ञात करना हो तो हमें अंशों का मासा बटे में हरों का लासा। अगर हमें भिन्नों का लासा ज्ञात करना हो तो अंशों का लासा हम हरों का मासा। सिंपल से आप देख सकते हैं जिसको ज्ञात करना है, जैसे अगर हमें भिन्न का मासा ज्ञात करना है तो ऊपर हमें मासा यानी अंशों का मासा निकालेंगे। अगर हमें लासा ज्ञात करना हो तो हम अंशों का लासा निकाल लेंगे, बाकी हरों में उसका उल्टा कर देंगे। दोस्तों आगे देखते हैं, आगे हम जो है दशमलव भिन्नों का मासा व लासा ज्ञात करेंगे। तो दशमलव भिन्नों का मासा व लासा ज्ञात करने के लिए हम जो है इसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। मान लीजिए एक संख्या जो है हम ले लेते हैं 1.20 एंड 1.25 का हमें जो है मासा ज्ञात करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली दोस्तों आपको जो है इसको भूल जाना है। जो दशमलव लगा है इसको आपको भूल करके पहले की तरह आपको सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए हम दशमलव को अगर भूल जाते हैं तो 125 में भाग दे देंगे तो यह कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 120 से कितना बार चला जाएगा? 24 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो 5 आया है, यहाँ से जो 5 आया है, अब आपको यहाँ पे आना है। अब आपको यहाँ पे आना और देखना है कि दशमलव कितने स्थान पे लगा है, उसी स्थान पे हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। यहाँ से आप देखिए दशमलव तीसरे स्थान पे लगा है तो हम इसे जो है तीसरे स्थान पे लगा देंगे। यह आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? मासा हो जाएगा। अगर हम बात करें इसी संख्या की लासा की, हम कंपेयर कर लेते हैं। अगर हमें इसी का लासा ज्ञात करना हो, अगर हमें इसी का लासा ज्ञात करना हो तो 125 का क्या करना है? हमें एलसीएम अगर हमें ज्ञात करना हो तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको पुनः वही काम करना है कि आप दशमलव को भूल जाइए। तो 120 एंड 125 इसको ले लीजिए और 120 इंटू 125 को हम जो है गुणनखंड विधि से आप कर सकते हैं या फिर इससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे करना पसंद नहीं करता हूँ। मैं जो है इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से करना अच्छा समझता हूँ। तो यहाँ से आप कर देंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 12 इंटू 10 जो कि 120 हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3। इसको आप 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। तो यहाँ से आप सबसे बड़ी घात को बाहर निकालिए, 5 की पावर 3 हो जाएगा इंटू 4 हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा? 125 इंटू 12, जो कि कितना हो जाएगा दोस्तों? 3000 हो जाएगा। 30 के आगे 2 जीरो यानी 3000 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब जैसे 3000 आ गया तो
3000 में अब क्या करना है, अब आप क्वेश्चन में आ जाइए कि देखिए दशमलव कितने स्थान पे लगा है, तो तीसरे स्थान पे लगा है, तो 2 दशमलव को आपको तीसरे स्थान पे लाके लगा देना है, जो कि इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो में अच्छे से सब कुछ क्लियर हुआ होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो कि 10 प्रकार का इस पर क्वेश्चन आता है, तो हम उसको करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।